नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। 145 जेलों में ऑपरेशन फ्लश आउट शुरू किया गया है। जेल में प्रतिबंधित सामान मिला तो अब खैर नहीं, अवांछित वस्तुएं मिलने पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। भ्रष्ट जेल स्टाफ के खिलाफ भी एफआईआर होगी। डीजी जेल राजीव दासोत ने सख्त निर्देश दिए हैं, यानी कि अब किसी भी जेल में किसी भी तरह की अवांछित वस्तु पाई गई तो सीधा एफआईआर, यानी कि अगर जेल स्टाफ भ्रष्ट मिला तो उसके खिलाफ भी एफआईआर होगी। डीजी जेल राजीव दासोत के सीधे दिशा निर्देश। 145 जेलों में यह कार्रवाई शुरू होगी। राजीव दासोत ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि 145 जेलों के अंदर ऑपरेशन फ्लश आउट शुरू किया जा रहा है, यानी कि किसी भी तरह की गैर कानूनी या वांछित वस्तु जेल में पाई जाती है और जांच में पाया जाता है कि जेल स्टाफ ने कैदी को ऐसा सामान उपलब्ध करवाया है तो जेल स्टाफ के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। डूंगरपुर में मोबाइल ब्लास्ट हो गया। मोबाइल ब्लास्ट में बच्चे की मौत हो गई। गाना सुनते समय यह मोबाइल फट गया। चार्जिंग में मोबाइल लगा रखा था और साथ में ही गाने सुने जा रहे थे। पुलिस ने फिलहाल बच्चे के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। और अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। मार्बल एरिया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मृतकों के शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। हरमाड़ा चौराहे की घटना है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अभिजीत दवे के साथ। अभिजीत, कैसे हुआ यह हादसा, कुछ जानकारी मिल पाई? अभिजीत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आसिफ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अपना सवाल दोहराएं। अभिजीत, ये हादसा कैसे हुआ, कुछ जानकारी मिल पाई? मृतक कहाँ के थे? देखिए, फिलहाल मृतकों की जो शिनाख्त है वो नहीं हो पाई है, लेकिन ये एक दर्दनाक हादसा किशनगढ़ के गांधीनगर थाना क्षेत्र में जो मार्बल एरिया है वहाँ हरमाड़ा चौराहे पर घटित हुई है, जिसमें तेज नियंत्रित रूप से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार तीनों ही युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद ट्रक चालक जो है वो मौके से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। फिलहाल तीनों मृतकों के शव को किशनगढ़ के वायन अस्पताल में रखवा दिया गया और पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। आसिफ जी, अभिजीत, जानकारी के लिए धन्यवाद। और चलिए बात शहर शहर छिड़े संग्राम की। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर अजमेर की, जहां बच्चों से कुकर्म के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई की गई। सरेआम उसे लोगों ने लात घूंसों से मारा पीटा। तो दूसरी तस्वीर नागौर की है, जहां आपसी रंजिश में एक शख्स की जमकर पिटाई की गई। और पहले बात नागौर की, जहां मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग मिलकर एक शख्स की लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो शख्स की पिटाई हो रही है वो भी आदतन अपराधी है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वही पिटाई का वीडियो वायरल होने से लोगों में खौफ का माहौल है।
और अजमेर में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई। नाबालिग बच्चों के साथ यहां कुकर्म किया जा रहा था, जिसे रंगे हाथों लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई की, सरेआम उसे पीटा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां वो शख्स है जो नाबालिग बच्चों को अपना शिकार बनाता था, ऐसा इस पर आरोप है। उन्हें बहला फुसलाकर उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश करता था। इसी सिलसिले में यह आरोपी आज भी यही हरकत कर रहा था, जिसे इलाके के लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। और बीकानेर से बड़ी खबर, पेट्रोल भरवाने को लेकर विवाद हुआ। पंप संचालक ने युवक को पीटा, कहा सुनी के बाद यह मारपीट हुई। 15 साल का असलम इसमें घायल हो गया। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बीकानेर में पेट्रोल भरवाने को लेकर ये विवाद सामने आया, जिसमें 15 साल का बच्चा था। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। और इसी बच्चे के साथ आरोप है पंप संचालक के ऊपर कि उसने मारपीट की और इस मारपीट में ये बच्चा घायल हुआ। प्रदेश में अपराधी बेलगाम है तो पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एक तरफ जहां अलवर जिले में पुलिस ने चैन स्नेचरों को गिरफ्तार कर जिले की महिलाओं को बड़ी राहत दी, तो वहीं एक बड़े ऑपरेशन के तहत जोधपुर पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो चेक के जरिए बैंक से बड़ी रकम निकालकर आम लोगों को चूना लगाता था। और अब बात दोनों अलग अलग घटनाओं की। अलवर जिले के बहरोड कस्बे में चैन स्नेचिंग की सिलसिलेवार घटनाओं में एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ। बावरिया गिरोह के शातिर सदस्यों ने पिछले कई दिनों से चैन स्नेचिंग कर इलाके में दहशत फैला रखी थी। मामले में 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर सोने की चैन पुलिस ने बरामद कर ली। पुलिस को मिली इस कामयाबी में एक बुजुर्ग महिला का बड़ा हाथ है। दरअसल चैन स्नेचर महिलाओं ने बुजुर्ग महिला से लूटपाट की नाकाम कोशिश की। इस दौरान बुजुर्ग महिला ने तीनों शातिर महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शांति कौर सज्जन कौर है, तो पुलिया के नीचे उसकी चैन टूटने की एक सूचना उसने आकर थाने पे दी, जिसमें हमने तुरंत पुलिस भेज करके उस महिला का पता लगाया, सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो वो महिला 3 महिलाएं थी, 3 महिलाएं बता रही थी। तो उस के आधार पर हम 3 महिलाओं को ले गए, जिनसे पूछताछ और सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने चैन तोड़ना और स्वीकार किया, जिनसे चैन बरामद भी हो गई है। और वहीं जोधपुर पुलिस ने बैंक खातों से फर्जी तरीके से पैसे निकालने वाले गिरोह का खुलासा किया। यूपी के लखनऊ और प्रयागराज में जोधपुर पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम देकर यह कामयाबी हासिल की। मामले में 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। जोधपुर पुलिस तब हरकत में आई जब जोधपुर की एक बुजुर्ग महिला के खाते से चेक के जरिए 49 लाख रुपए निकाल लिए गए। महिला ने शास्त्री नगर पुलिस थाने में मामले की सूचना दी, जिसके बाद जोधपुर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। खास बात यह रही कि इस गिरोह ने देश भर में करीब 100 वारदातों को अंजाम अब तक ये दे चुके हैं। और कोटा से बड़ी खबर, इलाज में बड़ी लापरवाही, नसों को जोड़े बिना टांके लगा दिए गए। फारूक सुधा को ये टांके लगाए गए। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप है। अस्पताल का गलती मानने से इनकार है। और फारूक यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता है। अस्पताल के बाहर यूथ कांग्रेस का हंगामा हुआ। अस्पताल के बाहर धरने पर कार्यकर्ता बैठे। पुलिस कार्यकर्ताओं से समझाइश कर रही है। उन्होंने यहाँ पे इलाज कराया, तो इलाज कराने के बाद उनके 12 टाँके लगाए गए। टाँके के बाद जब दूसरे हॉस्पिटल में उन्होंने जांच करवाई, उनके पैर की जब एक्सरे करवाया तो उनको पता चला ये जो उनका पैर है उसकी नसें जोड़ी नहीं गई, उसके ऊपर ही टाँके लगा दिए गए। वो हमारा कार्यकर्ता वापस इनसे मिलने आया और जब डॉक्टर साहब से वो मिला तो ट्रेनिंग पीरियड के डॉक्टर साहब थे, उन्होंने उससे ये बोला कि भैया तेरी मर्जी पड़े इसको बुला ले, मैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी सबसे सेटिंग है तो हम उससे मिलना है, ऐसा मिल जाओ, तुम्हारी कितनी सेटिंग हम भी देख लें।
झुंझुनू के सूरजगढ़ से बड़ी खबर, पुलिस की गिरफ्त में शातिर बदमाश आया। वार्ड 5 से विकी झाझड़िया को गिरफ्तार किया गया है। देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए गए। आरोपी पर करीब 12 आपराधिक केस दर्ज है। चुनाव के दौरान भी बड़ी वारदात की फिराक में था। थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने इस मामले की जानकारी दी। नंबर 5 को दस्तयाब किया है, जो बड़ी वारदात करने की फिराक में था। उसके पुलिस थाना सूरजगढ़ पे पहले से भी 12 मुकदमे दर्ज हैं। वारदात के तुरंत बाद ही वो सीमावर्ती क्षेत्रों में हरियाणा, चूरू और सीकर की तरफ निकल जाता था और कल मुखबिर सूचना पर उसे जब दस्तयाब किया तो उसके कब्जे से एक देसी कट्टा 2 राउंड के साथ दस्तयाब किया है। और करौली से बड़ी खबर, जहां कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालन, मास्क ना पहनने वालों के चालान काटे गए। मास्क ना पहनने वालों पर जुर्माना राशि वसूली गई। डोडा भीम कस्बे में पुलिस की सख्ती नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील की गई। कोरोना को हराने के लिए पुलिस ने यह अभियान चलाया। अलवर में एनईबी पुलिस की कार्रवाई सामने आई। शराब बेचते एक युवक को गिरफ्तार किया। अवैध रूप से शराब बेच रहा था ये युवक। नमन होटल के पास से इसे गिरफ्तार किया। 72 अवैध देशी शराब के पौवे इसके पास से जब्त किए गए। और ये खबर झुंझुनू से है, जहां फर्जी मतदान के आरोप में बहसबाजी हुई। प्रतापपुरा स्कूल बूथ पर यह बहसबाजी हुई। महिला द्वारा फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया गया। बीजेपी प्रत्याशी नेहा चौधरी ने आरोप लगाया, वोटर महिला के हाथ में मेहंदी लगी थी। स्याही मिटाकर फिर से वोट देने का आरोप लगाया। और बीकानेर के लूण करनसर में 2 कारों में जोरदार टक्कर हुई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बीकानेर के पीबीएम में उसे रेफर किया गया है। सोशल मीडिया पर मोबाइल चोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो हनुमानगढ़ कस्बे का बताया जा रहा है, जहां चाय की दुकान से आप देख सकते हैं किस तरह से युवक मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। एक बार फिर से गौर से देखिए, इस वीडियो को देख सकते हैं। पहले यह शख्स दुकान में दाखिल होता है, फिर दुकानदार को अपनी बातों में उलझाता है, फिर उसके बाद दुकानदार का ध्यान भटकते ही चोर मोबाइल को अपनी शॉल में छिपा लेता है। बताया जा रहा है कि यह घटना 2 दिन पहले की है। जिला अस्पताल के बाहर चाय की दुकान है जहां ये चोरी हुई। अभी तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया और ना ही चोर का कोई सुराग लग सका है। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। कई राज्यों में रोजाना 1000 से ज्यादा मरीज सामने आने लगे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत दिल्ली की है। संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र और केरल भी पीछे नहीं है। देश में फिर से पांव पसार रहा है कोरोना। कई राज्यों में रोजाना 1000 से ज्यादा नए मरीज। संक्रमण के मामले में दिल्ली सबसे आगे। बढ़ते ठंड के साथ ही एक बार फिर कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और कोरोना से लोगों की जान भी जा रही है। आइए एक एक कर जानते हैं किस राज्य में क्या हालात हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की। बीते 24 घंटे में ही दिल्ली में कोरोना के कुल 6746 मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में 22 नवंबर को ही कुल 121 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में अभी हालात ये हैं कि रोजाना 100 की औसत से लोगों की जान जा रही है। प्रदेश में कोरोना के ताजा हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है और दिल्ली के साथ ही दूसरे राज्यों से भी रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि राज्यों ने तैयारी नहीं की तो दिसंबर में स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। दिल्ली के बाद आइए जानते हैं महाराष्ट्र के क्या हालात हैं।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 5,753 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें अकेले मुंबई के 1,135 कोरोना के नए मरीज शामिल हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात के बारे में जान लीजिए। गुजरात में 24 घंटे में 1,495 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 13 मरीजों की मौत हुई है। बात दूसरे राज्य की करें तो बीते 24 घंटे में केरल में कोरोना के 5,254 नए केस सामने आए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,748 नए मरीज मिले हैं। वहीं राजस्थान में बीते 24 घंटे में 3,260 नए मामले सामने आए हैं। साफ है, कोरोना का संक्रमण फिर से तेजी से फैलने लगा है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं, इसलिए जरूरत है सतर्क रहने की, ताकि टीका आने तक कोरोना की इस लहर पर काबू पाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में उर्दू तालीम को लेकर बवाल जारी है। राजस्थान के चूरू से शुरू की गई गुजरात के दांडी तक यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। राजस्थान के वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने दांडी यात्रा कर रहे शमशेर खान से बात कर यात्रा को कुछ देर के लिए रुकवा दिया है और कहा है कि एक प्रतिनिधिमंडल मामले को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ ने साफ कर दिया है कि उर्दू की बुनियादी मांगों को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। संघ ने यहां तक कह दिया कि बुनियादी मांगों को अगर लिखित में नहीं पूरा किया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। राजस्थान में उर्दू भाषा के साथ में भेदभाव करने के इल्जाम के बाद में एक दांडी यात्रा शुरू की गई थी, कई मांगे रखी गई थी। फिलहाल दांडी मार्च को उदयपुर में जाकर के खत्म किया गया है। कुछ दिलासे दिए गए हैं, भरोसे दिए गए हैं। राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमीन कायम खानी हमारे साथ में मौजूद है। शुरू से जो तालीम दी जा रही थी, पहली से और 5वीं तक उर्दू में दी जा रही थी, उसकी किताबें भी आपके पास मौजूद। किताबें हमारे पास, ये देखिए उर्दू मीडियम की जो ये किताबें पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री उन्होंने इस बात से इनकार किया था। ये सबूत है उन चीजों का कि पढ़ाई जा रही थी। कांग्रेस सरकार में आने के बाद में ये चीजें बंद हुई। बिल्कुल, देखिए हमारी 2019 तक हमें सालाना इम्तिहान भी हुए, 5वीं बोर्ड के अंदर एडिशनल सब्जेक्ट उर्दू के पेपर हुए, उर्दू मीडियम के भी पेपर होते आए हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। जयपुर शहर के बीट कांस्टेबल अब अपने अपने इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके लिए कमिश्नर की ओर से उन्हें एक डायरी दी गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश से बात की हमारे संवाददाता राकेश गुसाई ने। रात की गुत्थी को सुलझाने के लिए अहम भूमिका मौजूदा समय के अंदर सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास की होती है। नए आदेशों के अनुसार अब बीट कांस्टेबल सीसीटीवी कैमरास जो उसके इलाके के अंदर हैं उनको दुरुस्त कराएगा, साथ ही उनकी लोकेशन को सही करेगा। ये आदेश निकले हैं जयपुर कमिश्नरेट से। किस उद्देश्य से और किस सोच से ये आदेश निकले हैं, बात करने के लिए मेरे साथ में है एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश। सर, क्या लगा कि बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी को बढ़ाते हुए आप लोगों के द्वारा ये सब करना पड़ा? मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अभिनव पहल है जो कि हमारे पुलिस कमिश्नर सर श्री आनंद श्रीवास्तव की तरफ से शुरू किया गया है और इसका काफ़ी दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी रियलिस्टिक इसका परिवर्तन लेकर के आएगा ये अपराध नियंत्रण में। अभी तक भी जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उस इलाके में कौन कौन से सीसीटीवी है इसको जानें, और उसके लिए मैनुअली घूमना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है। कभी मिल भी जाता है तो वो शॉप या प्रतिष्ठान बंद होता है, घर बंद होता है, तो उसके बारे में किसका है, क्या है, उसके फ़ोन नंबर क्या है, वो बहुत ज़्यादा समय उसमें व्यर्थ होता है। तो कमिश्नर सर का ये जो आदेश है वो अपने आप में अभिनव इस तरीके से है कि अभी तक बीट कांस्टेबल बीट बुक को रखता था। बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी आपको याद होंगे, जिन्होंने अपने पत्नी प्रेम में 22 साल में पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था। आज हम आपको झारखंड के दशरथ मांझी से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए पहाड़ का सीना चीरकर कुआं खोद डाला और पेयजल संकट दूर करके बेमिसाल बन गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है, आप अपना टाइम खराब मत करें। फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में
बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पहाड़ काटकर रास्ता बनाने के संघर्ष का चित्रण किया गया। लेकिन सच में वो संघर्ष कैसा रहा होगा? 22 साल दिन रात बिना रुके बिना थके, लगभग चाड़ा पाहन जैसा, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए पहाड़ काटकर 25 फीट गहरा कुआं खोद दिया। पहले मेरा पत्नी बहुत दूर से लाते हैं पानी, 1.5 किलोमीटर दूर से हम लाते हैं। तो जून महीना तो पूरा पानी खत्म हो जाता है यहाँ का, अगल बगल का। धीरे धीरे हम खोद दिए हैं, अब चट्टान के ऊपर हम खोदे हैं, तो खोद दिए, गड्ढा किए हैं, अभी तक पानी है। झारखंड के खूंटी में कोजड़ोंग गांव के रहने वाले चाड़ा पाहन की पत्नी कई किलोमीटर दूर से पानी लाती थी। पानी की समस्या को दूर करने के लिए चाड़ा पाहन ने पहले पहाड़ काटकर कुआं बनाया और फिर पाइपलाइन बिछाकर पानी घर तक पहुंचा दिया। ओ पाइप ही हम तोपे हैं 1 इंच का, अंदर से थोड़ा 2 फुट गड्ढा करके हम घर तक हम ले गए हैं यही पाइप से, और वहाँ तक अभी वहाँ घर में पानी निकल रहा है अपने से, बिना मशीन से। कोजड़ोंग गांव के लोगों के लिए चाड़ा पाहन दशरथ मांझी से कम नहीं है। उनके खोदे कुएं और पाइपलाइन से पूरे गांव में पानी का संकट दूर हो गया। गांव वाला अब यहाँ तो नहीं था, हम लोग जो पाइप से हम घर तक पहुंचे हैं ना, वही पाइप से उसे हम खाने के लिए ले जाते हैं। चाड़ा पाहन सरीखे लोग समाज के लिए बेमिसाल हैं। उनका संघर्ष सिखाता है कि जिद, मेहनत और जज्बे से हर चुनौती से निपटा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।